Good morning, students. In our today's class, we are going to take the next part of our short composition that have 4 numbers in our board examination and uncountable numbers in our whole life. So, guys, look these words and look this short composition very carefully. We have done lots of compositions in our previous classes and today we are going to take the next part is accepting and declining invitation, यानी किसी प्रकार के कोई निमंत्रण को स्वीकार करना और उसे अस्वीकार करना। तो एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना और डिक्लाइनिंग का मतलब है अस्वीकार करना। वैसे देखिए, हम सब वैसे भी इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं, आप सब जानते हैं, सोशल एनिमल है। तो इस एनिमल के पास बहुत सारे इनविटेशंस आते हैं। कुछ इनविटेशंस में ये जाता है, कुछ इनविटेशन पे ये नहीं जाता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम मुंह से ही जवाब दे देते हैं कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरे घर पे उस दिन काम है, ये है वो है, ऐसे बहाने बना लेते हैं। इसके अलावा और कुछ भी हम कह देते हैं और हम इनविटेशन पे नहीं जाते। लेकिन इसका एक तरीका होता है, इनविटेशन का जो ऑफिशियल तरीका होता है मना करने का और जाने का, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं। वैसे इनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स। हमें 50 वर्ड्स में ही ये करना होता है और मोस्टली जो भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के आंसर हमारे उसी में दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन में ही उसके आंसर दिए हुए होते हैं। हमें सिर्फ उन्हें अरेंज करना होता है और हमें उन्हें करना होता है, लिखना होता है। तो देखिए, इनमें 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो हमारे पास हैं उन दोनों के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे जो कि हमारी 4 क्लासों में पूरे होंगे। सबसे पहले हम इनके नियम कायदे देख लेते हैं। नियम कायदे क्या कहते हैं? देखिए, इनविटेशन पाने के बाद उसे स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए जवाब लिखना होता है। ये निमंत्रण की भांति फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं। यानी या तो हम इसे फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से हम उन्हें लिख सकते हैं। देखिए, फॉर्मल रिप्लाईज, अब रिप्लाईज ही हैं वो, यानी हम उसे स्वीकार कर रहे हैं तो भी हम रिप्लाई दे रहे हैं, उसे अस्वीकार कर रहे हैं तो भी हम रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये दोनों जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई हैं इनमें ही एक्सेप्ट और डिक्लाइन के पार्ट आते हैं। तो यदि हम इसे देखें तो होता क्या है कि ये इनविटेशन है, इनविटेशन के 2 भाग हो गए। कौन कौन से? एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, और इन दोनों के भी 2-2 भाग हो गए। एक हो गया एक्सेप्टिंग, एक हो गया डिक्लाइनिंग, और यहाँ पर भी डिक्लाइन और एक्सेप्ट, ये 2 भाग हो गए। तो हमें इन चारों भागों को देखना है कि ये चारों भाग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज के उत्तर देने की कुछ तरीके। जैसे फॉर्मल का मतलब था औपचारिक उत्तर को 3rd पर्सन में ही लिखना चाहिए। यानी कौन से पर्सन में? 3rd पर्सन में हमें इसे लिखना चाहिए। अब 3rd पर्सन कौन सा होता है? 3rd पर्सन हमारे पास होता है सिंगुलर, जिसे हम ही, सी, इट, किसी का नाम, वो हमें उसी में इसे लिखना चाहिए। रिप्लाई में स्पष्ट लिखना चाहिए कि निमंत्रण को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। ये हमें स्पष्ट तौर पे लिखना चाहिए कि आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी हमें हमारी लैंग्वेज में लिखना होता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमें इसे लिखना होता है ताकि पाने वाले को ये चीज़ समझ में आ जाए। निमंत्रण अस्वीकार करने की स्थिति में हमें अस्वीकार करने का कारण भी लिखना होता है। जैसे हम निमंत्रण पर नहीं जा रहे,
तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारे बीच में पुराना झगड़ा चल रहा है, नहीं, कोई कारण देना चाहिए जो कि अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई निमंत्रण है किसी की शादी का और आप उसमें नहीं जा रहे हो, किसी बात को लेकर आप पे ठेस पहुंची हुई है, आप उसमें नहीं जा रहे हो, ये अक्सर भाइयों में होता है। तो अब ऐसे में क्या है कि आप उन्हें यदि इन्विटेशन का रिप्लाई कर रहे हो कि आप नहीं आ रहे हो, तो उन्हें वैलिड कारण देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि उस दिन मेरे ऑफिस में मैंने मीटिंग रखी हुई है और मेरे कोई क्लाइंट आने वाले हैं, या फिर मेरे और कोई ज़रूरी कार्य है जिस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा और वो उसी दिन होना है। कुछ ऐसे हमें नहीं उसमें लिखने चाहिए। उत्तर के अंत में हस्ताक्षर या नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि रिप्लाई का मुख्य भाग में ही लेखक का नाम आ जाता है। देखिए, जो फॉर्मल होते हैं उनमें हमें यही नहीं करना होता है, बल्कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि फॉर्मल में यानी इनफॉर्मल जो है वो लेटर के तरीके से लिखे जाते हैं और फॉर्मल जो है वो एक साधारण, जैसे हम नोटिस वगैरह बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, उसी तरीके से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही सबसे पहले शुरुआत ही उस बंदे के नाम से हो जाती है जिसको ये पत्र मिला होता है, तो वहाँ पे नीचे की तरफ उसके सिग्नेचर होने ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेप्टिंग के हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो एक्सेप्टिंग के एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिस्टर राम कुमार साय, थैंक्स। यहाँ पर ये जो नाम है राम कुमार साय, ये राम कुमार साय उस व्यक्ति का नाम है जिसको ये पत्र मिला है। और ये किससे मिला है? तो वो नाम यहाँ पे दिया गया है मिस्टर एंड मिसेस BL मालपानी। BL मालपानी के द्वारा ये पत्र मिला है। और वो किस बारे में मिला है? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर सन्स वेडिंग। उनके पुत्र की शादी है 24 दिसंबर 2020 को 8 PM 8 बजे है। ही इज़ ओवरवेल्म्ड फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। वह इस इन्विटेशन को स्वीकार करके बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर ये स्वीकार वाले हम आज करेंगे और वो ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे हम पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे योर सिंसियरली या फिर हम रिगार्ड्स, थैंक्स वगैरह कुछ लिखते हैं, योर फेथफुली, योर फ्रेंड, कुछ ऐसा करके, वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना होता। तो फॉर्मल रिप्लाई में हमें ये चीज़ नहीं होती है। इनफॉर्मल रिप्लाई में हमें यहाँ पर वो सब कुछ लिखना होता है। तो अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने देखा, अब इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर और उनके एग्जाम्पल हम उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामुहाला which is going to celebrate its annual function on 6th February 2021 at 3 PM. Dr. Smith Sharma will be the chief guest of the function. Write a formal reply accepting the invitation. So guys, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई होगी कि आपको ये बनाना किसमें, फॉर्मल रिप्लाई करना है और किस चीज़ का करना है, एक्सेप्टिंग का करना है कि आप इसे स्वीकार कर रहे हो। किसकी तरफ से ये आया है? ये आया है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामुवाला की तरफ से है। किस लिए आया है? एनुअल फंक्शन के लिए है। कब हो रहा है? 6 फरवरी 2021 को हो रहा है। कितनी बजे और कहाँ हो रहा है? ये उनके स्कूल में ही हो रहा होगा, 3 बजे हो रहा है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? डॉक्टर स्मिथ शर्मा इसमें चीफ गेस्ट है। तो ये उनकी तरफ से इनविटेशन है। अब इनविटेशन का एक्सेप्टिंग का आपको रिप्लाई करना है। तो एक्सेप्टिंग का रिप्लाई आप किस प्रकार करोगे? मिस्टर परमेंद्र जैन। तो ये अब देखिए सवाल में हमारे पास परमेंद्र का कहीं कोई नाम नहीं था, तो ये परमेंद्र कहाँ से है? तो यहाँ पे परमेंद्र वो व्यक्ति है जिसको ये पत्र मिला है।
Thanks the principal and the staff of Government Senior Secondary School Chamuwala for their kind invitation to attend the annual function of their school on 6th February 2021 at 3 p.m. He has great pleasure in accepting the invitation. तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर परमिंदर जैन, मिस्टर परमिंदर जैन का नाम है जिसे पत्र मिला है, वो क्या कर रहा है, वो धन्यवाद कर रहा है, किसका कर रहा है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामुवाला प्रिंसिपल और स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामुवाला का क्या कर रहे हैं, वो उसको धन्यवाद कर रहे हैं, किस लिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके काइंड इन्विटेशन का वो क्या कर रहे हैं, उनका ही तरफ से जो इन्विटेशन आया उस इन्विटेशन का वो स्वागत कर रहे हैं और इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल, कि उनकी स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, 6 फरवरी को होने वाला है, 3 बजे होने वाला है, और उन्हें इस चीज़ को स्वीकार करते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने जो चेंज किया वो क्या किया, एक तो परमिंदर जैन का नाम चेंज किया, थोड़े से शब्दों को चेंज किया, तो और ये लाइन हमने यहाँ पे लिखी, बाकी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है सवाल में, तो हमें उतनी टेंशन नहीं लेनी कि हमें इन्हें करना कैसे हैं, बहुत ही आसानी से ये चीज़ हो जाती है। इसे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर मिस्टर टिकेंद्र सिंह, आप कौन है, मिस्टर टिकेंद्र सिंह है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला विथ फैमिली, यानी परिवार के साथ जाने का, सह परिवार का, फ्रॉम मिस्टर अमित लोहार की तरफ से आपको ये मिला, फॉर अ डिनर, कि एक डिनर आप उनके यहाँ से करो, उनके यहाँ करो, कितनी तारीख को, 31 मार्च 2021 को, 7 PM शाम को 7 बजे, एट हिज रेजिडेंस अरेंज्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ हिज रेस्पेक्टेड फादर श्री एस एन लोहार, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो आपको क्या करना है, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है इस इन्विटेशन को स्वीकार करने का, कि उनके पिताजी क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और उनका नाम क्या है, श्री एस एन लोहार है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वो आपका नाम पहले दिया हुआ है, आपको ना मिस्टर टिकेंद्र सिंह हो, तो यहाँ पे क्या लिखा, मिसेज एंड मिस्टर टिकेंद्र सिंह थैंक मिस्टर अमित लोहार फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू a dinner on 31st March 2021 at 7 PM arranged on retirement of his respected father Sri S. N. Lohar. They have great pleasure in accepting the invitation. तो गाइस यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपने जो चेंज किया वो क्या किया, एक तो आपने थैंक लिख दिया और ये वाली लाइन आपने लिखी, बाकी यहाँ पे सब कुछ आपके सवाल में दिया हुआ है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये कैसे करेंगे, बहुत आसानी से ये चीज़ें हो जाती है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसे कर पाएंगे, और जहाँ तक हो सके इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, और भी अच्छा रहेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको करना क्या है, वो सवाल में दिया है, फॉर्मल रिप्लाई करना है और एक्सेप्टिंग का करना है। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेज दीक्षित हैव कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ देयर मैरिज लाइफ। मिस्टर और मिसेज दीक्षित 25 साल अपनी ज़िंदगी के, शादीशुदा ज़िंदगी के बिता चुके हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ देयर सिल्वर जुबली, और अपनी शादी के 25 साल पूरे होने पर दे हैव इन्वाइटेड यू फॉर अ डिनर पार्टी, उन्होंने आपको डिनर पार्टी के लिए बुलाया है, ऑन 25 अगस्त 2020
at 8 p.m. at their residence. You are Mr. प्रकाश अग्रवाल. Write a formal reply accepting the invitation. यानी ये स्वीकार करने के हैं. तो यहाँ पे आपका नाम क्या है? प्रकाश अग्रवाल है. तो सबसे पहले आपका नाम क्या आ जाएगा? मिस्टर एंड मिसेज प्रकाश अग्रवाल. थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज दीक्षित फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द पार्टी ऑन 25th August 2020 on the occasion of silver jubilee of their marriage. He has great pleasure in accepting the invitation. Great function. ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ऐड की है. बाकी सब कुछ हमारे पास पेपर में दिया हुआ होता है. सो गाइस, जहाँ तक मैं जानता हूँ इनमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आपकी बुक्स में बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एग्जाम्पल्स को समझिए और कीजिए. बहुत अच्छे से आप इन्हें कर पाएंगे. ये 4 नंबर बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं. देखिए, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है. थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें कर पाओगे. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनके डिक्लाइनिंग के लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन के डिक्लाइनिंग के हम लेटर देखेंगे. फिर उसके बाद हम इनफॉर्मल रिप्लाईज़ को देखेंगे. इनफॉर्मल के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों को हम देखेंगे. तो इन्हें बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हो गाइस. सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. थैंक यू गाइस फॉर टुडेज़ क्लास.